शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते व्यक्ति मर जाता है। ये तीन काम व्यक्ति जीवन में कर पाता है, रोते हुए जन्म लेना और शिकायत करते करते जीना और पछताते पछताते मर जाना। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रोते नहीं या पछताते नहीं है, शिकायत नहीं करते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं हंसते खेलते हुए। अपने जीवन को बिल्कुल हंसता खेलता हुआ बिता लेता है। हंसता खेलता हुआ जीवन ही अच्छा जीवन है। रो करके जन्म लेना ये प्रकृति का नियम है, लेकिन रोते रोते अगर जीवन बीत जाए तो समझिए कि हमने अपने जीवन में केवल पाप किया है, पुण्य नहीं किया। पाप करने वाला व्यक्ति को जीवन भर रोना पड़ता है, उसके जीवन में कभी सुख नाम की चीज नहीं है, हंसी उसके जीवन में तो है ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी व्यर्थ की समस्या को समस्या बना करके रोते रहता है, चिल्लाते रहता है। एक बार कहते हैं एक सेठ जी दरवाजे पर बैठे हुए थे, मुंह लटकाया हुआ था। एक महात्मा रोज रोज जा रहे थे सड़क होकर के। महात्मा ने देखा कि सेठ जी पहले बड़ा खुश रहते थे, बड़ा मिजाज अच्छा रहता था, अब देखते हैं कि आज बड़ा चेहरा मुरझाया हुआ, क्या बात है। सेठ जी महात्मा जी सेठ जी के पास आए। सेठ जी के पास जब आए तो देखते हैं कि सेठानी अंदर में खूब खुश है। सेठानी खूब खुश नजर आ रही है, एकदम गरम गरम पूरी बना रही है, गरम गरम देसी घी में हलवा बना रही है, सब्जी बना रही है, खूब एकदम रस ले रही है, खूब मगन है। महात्मा ने पूछा सेठानी, सेठ जी बड़े एकदम उदास है, बड़ा खिन्न है, बड़ा दुखी है, और तुम बड़े खुश हो, इसका राज क्या है? कुछ होना चाहिए ना। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तो उसमें भी कोई कारण है। अब लोग सुनते ना भजन, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई कारण है ना। कोई गाल फुलाया हुआ है तो उसमें भी कोई न कोई कारण है, और कोई हंस रहा है तो उसमें भी कोई न कोई कारण है। गाल फुलाया है, कारण क्या है कि उसको कोई न कोई पीड़ा है, कोई न कोई कष्ट है। किसी ने कुछ कह दिया है तब गाल फुला लेता है। कोई हंस रहा है तो उसमें भी कुछ खुशी है, इसलिए क्या है वो हंस रहा है। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। कोई रो रहा है तो रोने का भी कोई कारण होगा कि नहीं। कोई लंगड़ा के चल रहा है तो लंगड़ाने का भी कोई कारण होगा। कोई सत्संग के स्थल में भी झगड़ा करता है, इसका भी कोई न कोई कारण होगा। बिना कारण का कोई काम होने वाला नहीं है। आज हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या है, कुछ न कुछ कारण है। वो कारण क्या है कि माता जलेश्वरी देवी दिवंगत हो गई, यही ना है। माता जलेश्वरी देवी आज हम लोग के बीच नहीं है, इसी कारण के अवसर पर ये काम हो रहा है सत्संग का। तो सेठानी बड़ी खुश, सेठ जी बड़े नाराज। महात्मा ने पूछा कि कारण क्या है। सेठानी ने कहा कि कारण कुछ भी नहीं है। कही तब कारण इतना सा है कि सेठ जी ने सोचा था कि पिछले साल 5 लाख आमदनी हुई तो अगले साल 10 लाख आमदनी होगी, इस बार 5 लाख आमदनी हुई, इसलिए सेठ जी का गाल फुला हुआ है। और मेरी हंसी का कारण है, मेरे खुश रहने का कारण ये है कि पिछले साल तो 5 लाख ही आमदनी हुई, इस बार उसके दुगुना होगा। इतना ही कारण। पिछले साल 5 लाख आमदनी हुई और इस बार 5 लाख क्या हो गया, उससे ज्यादा आमदनी हो गई। इसीलिए हम क्या है,
खुश है, लेकिन सेठ जी इसीलिए दुखी है कि हम जो 10 लाख सोचे थे वह 10 लाख आमदनी क्यों नहीं हुई। ध्यान रखिए, याद रखिए, आमदनी कितना भी हो जाए, धन कितना भी हो जाए, तो क्या आदमी क्या धन को ही खाएगा? नहीं खाएगा। भूख लगेगी तो भोजन चाहिए। अब भूख मिटेगी कौन चीज से? गौब देने से। गौब देने से भी भूख नहीं मिटेगी। भात, दाल, रोटी, सब्जी, सात्विक भोजन चाहिए शरीर के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि दुर्वा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। कि आहार की शुद्धि से सब कुछ की शुद्धि हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसे बने मन, जैसे पीवे पानी वैसे बोले वाणी। कोई व्यक्ति बोतल का पानी पीता है, सौतारी का पानी पीता है, तो उसका तेवर चढ़ जाता है। और कोई व्यक्ति नल का, ट्यूबवेल का, चापाकल का पानी पीता है तो उसका तेवर शांत रहता है। सही या गलत? कोई बोतल पी लेता है तो बोतल पी करके उसका तेवर चढ़ा रहता है, तो वो महा फक्कड़ भी क्यों न है, बिल्कुल गरीब भी क्यों न है, बोतल जब पीता है तो वह भी अपने आप को सम्राट और राजा से कम नहीं मानता है। क्या मानता है? नहीं मानता है। सदगुरु कहते हैं कि हमारा जैसा भोजन होगा वैसा हमारा भजन होगा, हमारा जैसा अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा। आज हमारा अन्न बिल्कुल बदल गया है। मनुष्य है, मनुष्य को क्या खाना चाहिए, मनुष्य को क्या पीना चाहिए, इतना मनुष्य को आज पता नहीं रह गया है। आज जिसको शिक्षण संस्थान कहते हैं, जिसको विद्यालय कहते हैं, जहाँ पर शिक्षा दिए जाते हैं, आज उस शिक्षण संस्थान में, विद्यालय में सरकार की तरफ से ऑलरेडी भोजन का प्रबंध है। शाकाहारी के लिए शाकाहारी, मांसाहारी के लिए मांसाहारी। और मांसाहार में कहते हैं कि अंडा खाता है तो बच्चा, उसमें ज्यादा उनको प्रोटीन मिलता है, कुपोषण दूर हो जाता है। मीट मछली खाता ज्यादा उनको प्रोटीन मिलता है। आज तक कोई शिक्षक, कोई गुरु ये नहीं बताया, कोई मास्टर ये नहीं बताया कि बच्चा तुम काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा, मुनक्का, दूध, दही, घी खाओ तो तुम भी बलवान बनोगे, मजबूत बनोगे, साथ साथ सात्विक भोजन मिलेगा। लेकिन उनकी फोकस कहाँ है कि अंडा में ज्यादा प्रोटीन होता है, मछली में ज्यादा कैल्शियम होता है, मुर्गा में ज्यादा विटामिन होता है। इसको खाने से क्या होगा, हम हट्टे कट्टे होंगे, मोटे होंगे, ताजे होंगे, हमारी बुद्धि ज्यादा काम करेगी। ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता के व्यक्ति अब हमारे समाज में होते जा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य, देखिए मनुष्य का सिस्टम कितना सुंदर है। मांसाहार और शाकाहार में बहुत अंतर बताया गया है। मांसाहारी व्यक्ति, मांसाहारी प्राणी जब पानी पीता है चाट करके पीता है। ध्यान दीजिएगा, कुत्ता को देखिए चाट करके पानी पीता है, बिल्ली को देखिए चाट करके पानी पीती है, शेर भालू को देखिए चाट करके पानी पिएगा। क्यों? कि मांसाहारी प्राणी है। लेकिन मनुष्य चाट करके पानी नहीं पीता है। जितने शाकाहारी प्राणी है वह खींच करके पानी पीता है। गाय भैंस को देखिए, बकरी को देखिए, बकरा को देखिए, ये सब खींच खींच करके पानी पीता है। इसलिए क्या है, ये शाकाहारी प्राणी है। मांसाहारी प्राणी के दांत नुकीले होते हैं और शाकाहारी प्राणी के दांत नुकीला नहीं होता है, चौड़ा चौड़ा होता है ना। आगे का पर्सन का दांत देखिए चौड़ा चौड़ा है। क्यों? कि शाकाहारी प्राणी है। मनुष्य का दांत चौड़ा है, गाय भैंस बैल का दांत चौड़ा है, शाकाहारी प्राणी है। मांसाहारी प्राणी के दांत चौड़े नहीं होते, नुकीला होता है। क्यों? उनको मांस फाड़ने में सुविधा होती है। शाकाहारी प्राणी के नाखून चौड़ा चौड़ा होता है और मांसाहारी का नाखून नुकीला नुकीला होता है। आजकल फिल्मिस्तान हीरो हीरोइन को देख करके
मनुष्य का भी नाखून नुकीला हो गया है ना। और नाखून इतना बड़ा बड़ा हमको लगता है कि टाटा की कोदाली है हाथ में, है ना। इतने बड़े बड़े नाखून बढ़ाते हैं आज के युवक युवती सब कि उस नाखून उतने बढ़ा करके उससे हम सेवा नहीं कर सकते, उससे हम काम नहीं कर सकते, थाली बर्तन नहीं मान सकते, चौका नहीं लगा सकते। क्या लगा पाएंगे? क्योंकि नाखूने झड़ जाएगा। टाटा के कुदाली सांप हो जाएगा। टाटा के कुदाली जब सासू माँ देखती है तो वह भी डरने लगती है, हे भगवान कौन इनसे लगेगा, इसके हाथ में टाटा के कुदाली है, कहीं लगेगा तो नाके न छांच दे। होता है ना। बेचारी सासू माँ डरने लग जाती है। वो सासू माँ उससे डर से बहू को कुछ कहना नहीं चाहती। नई नवेली दुल्हन जब आती है तो उसके कमरा में सासू माँ डर से चाय पहुंचा देती है, झाड़ू लगा देती है, सब कुछ कर देती है। झाड़ू लगाते लगाते बहुरानी इतना झाड़ू लगवाने लगती है बुढ़ापे में कि सासू माँ की सब गति कर देती है। आप लोग कहानी सुनते ही होंगे कि वो कहानी, एक नई नवेली दुल्हन आई। नई नवेली जब दुल्हन आई तो सासू माँ पहले से एकदम आगे बढ़ बढ़ के दुल्हन की खूब सेवा करे। सेवा करते करते दुल्हन की आदत लग गई बेड पर ही बैठे बैठे बेड टी पीने का। तो सासू माँ तुरंत बना करके बिस्तर पर ही बेड टी पहुंचा दे। ऐसा होते 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 उनकी आदत पड़ गई, काहे वो कोई काम करे, न गोबर उठावे, न झाड़ू लगावे, न बर्तन मांजे, न खाना बनावे, कोई काम नहीं। बस टीवी का एकदम सीरियल खोल दे और सास बहू का खाली फकड़ा देखते रहे कि सास को बहू के साथ कैसा करना चाहिए, बहू को सास के साथ कैसा करना चाहिए, फकड़ा देखती रहे। वो टीवी में तो फकड़ा देखे उस फकड़ा का प्रयोग कर दे। सासू माँ पर कभी कभी एक दिन ऐसा ही हो गया। बेटा बड़ा समझदार था। सासू माँ ठंडी के मौसम में झाड़ू लगा रही थी, बेटा से रहा नहीं गया। वो कहती कि माँ तुम झाड़ू मत लगाओ, तुम तो बूढ़ी हो गई हो, ऊपर से बीमार भी हो, ठंडा के मौसम में ठंडा मार दिया है, ये झाड़ू अब तुम मत लगाओ। उसने कहा कि देखो ये झाड़ू लगाना हम महिला का काम है, तुम तो पुरुष हो, तुम जाओ बाहर का काम देखो। दोनों में झगड़ा हो रहा है, बाप माँ और बेटा में, खूब तनातनी। और तनातनी कौन चीज के लिए? झाड़ू लगाने के लिए। एक तरफ बेटा झाड़ू खींच रहा है, दूसरी तरफ माँ खींच रही है। खींचते खींचते काफी देर तक झगड़ा चला। अब बहुरानी की नींद खुल गई। जब हल्ला हुआ तो नींद जब खुली तो बड़ा गुस्सा उनको लगा। आजकल नींद खुलती है 8 बजे, सवेरे कौन जगता है 6 बजे 4 बजे 5 बजे? 8 बजे नींद खुलती है। जब भी जागो तभी सवेरा, जब नींद खुलती तभी सवेरा हो जाता है। जब इनकी नींद खुल गई इनको बड़ा गुस्सा उठा। तो दोनों का लीला वहां देखती है, जाके पूछती क्यों झगड़ रहे हैं दोनों। तो पति कहता है कि ये झाड़ू मैं लगाऊंगा कि माँ तो बूढ़ी हो गई है। और सासू माँ उनकी कहती कि नहीं ये मैं लगाऊंगी झाड़ू, ये तो मेरा बेटा है, बेटा कैसे झाड़ू लगाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा खींचातानी होते होते देख करके वह बहुरानी, ये 4G जमाने की जो बहुरानी आई थी स्क्रीन टच वाली, वो कहती है देखिए जब झाड़ू लगाने की बात है तो दोनों को झगड़ने की क्या जरूरत है, एक दिन तुम लगा लो एक दिन तुम लगा लो। मतलब ऐसा जज बन करके जजमेंट देती है, एक दिन तुम लगा लो एक दिन तुम लगा लो, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। लगाएगी, मैं नहीं लगाऊंगी। उनकी आदत हो गई थी। सदगुरु कहते हैं हम अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। हम अपने बच्चे को आज किस दिशा में ले जा रहे हैं। आज का समाज इतना शिक्षित हो गया, इतना पढ़ा लिखा हो गया है, तब भी हम धर्म और पाखंड की दुनिया में इतना रस लेने लग गए हैं कि हम पढ़ाई को एक किनारे रख दिए हैं। जहाँ विज्ञान, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जब आता है तो लड़खड़ा जाता, लटपटा जाता है कि धर्म के नाम पर वह व्यक्ति सोच नहीं सकता है। आज हमारे देश में देश की प्रधान राष्ट्रपति देखिए कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू।
नारी है, नारी समाज से नारी को अबला कहा गया, लेकिन आज उस नारी के कंधे पर देखिए पूरे देश का भार है। नारी के अंदर वह क्षमता है, नारी के अंदर वह बल है कि नारी चाह लेगी अपने समाज से भरम और पाखंड को खत्म कर सकती है। लेकिन आजकल पढ़ी पढ़ी नारियां कहेगी अरे बाप रे बाप, पिंज नहीं कुछता है तो कर मुक्ति नहीं थे। पिंड फूटना क्या है, एक तरह की गाली है। हमारे गांव देहात में माताएं जब झगड़ा होता है, देखिएगा इन लोगों में, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग के लिए नहीं कह रहे हैं, बहुत ऐसी माताएं हैं जब झगड़ा होने लगता है ये माताएं कहती है तो हर पति का पीड़ कुटवो, कहती है कि नहीं, गाली देते हैं ना। तो पिंड कुटना एक तरीके की गाली है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, जन्म दे करके हमें 1 साल नहीं 2 साल नहीं 5-5 साल तक मेरी सेवा की है, मुझे पढ़ाया है, मुझे लिखाया है, कपड़े दिया है, भोजन दिया है, दवाई दिया है, हर चीज दिया है। हम जब बचपन में खिलौने के लिए रोते थे तो हमारे माता पिता अपने लिए कपड़े बढ़िया नहीं पहनते थे, लेकिन बच्चे के लिए खिलौना जरूर लाते थे कि नहीं। जिस माता पिता का इतना बड़ा उपकार है, आज समाज के कुछ ऐसे ढोंगियों ने, कुछ ऐसे पाखंडियों ने कह दिया उस माता पिता के मरने के बाद तुम पिंड कोटो तो माता पिता क्या मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, माता पिता को स्वर्ग मिल जाएगा। जीते जी माता पिता की हमने सेवा किया है और मरने के बाद उस माता पिता का हम पिंड कूट करके उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रेत कर्म करा करके उसे हम अधोगति में भेज रहे हैं। सदगुरु कबीर पूछते हैं इस विचार, कबीर विचार मंच से, करहो विचार तो सब दुख जाई, हम विचार क्यों नहीं कर लेते इस बात पर। अगर पिंड कूटने मात्र से कल्याण हो जाता, मोक्ष हो जाता, तो आज सबका कल्याण मोक्ष होता। बाल मुड़ाने का भी आजकल बड़ा बड़ा कंगन चलता है, कब बाल मुड़ाना चाहिए, कब बाल नहीं मुड़ाना चाहिए, चल रहा है कि नहीं। हमारे देश के राजनेता अभी शरीर छोड़े हैं जिसका नाम है मुलायम सिंह यादव, सुने हैं ना, सब न्यूज देखे होंगे। मुलायम सिंह यादव शरीर छोड़े और दूसरे दिन देखे उनके बाल बच्चे सब बाल तल मुड़ा के बैठे हुए। क्या मुलायम सिंह यादव नरक चला गया? उसका बेटा जो बाल मुड़ा लिया, क्या नरक में उसका गति हो गई? सदगुरु कहते हैं विचार करो, ये बाल मुड़ाना एक तरह खटकरम है, आप मुड़ाइए नहीं मुड़ाइए, इससे आपके माता पिता को कोई इनसे लेना देना नहीं है, उनकी मुक्ति गति से कोई लेना देना नहीं है। जीते जी जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, सुंदर काम किया है, सही मार्ग पर चला है, मरने के बाद उस व्यक्ति के लिए ये बाल मुड़ाओ, ये भोज भंडारा, ये तंत्र मंत्र, ये पिंडदान श्राद्ध, ये सब करने की बहुत बड़ी मायने नहीं है। अभी मान लीजिए कि माता जलश्री देवी के नाम पर सत्संग चल रहा है, क्या ये सत्संग वो सुन रही है? नहीं सुनती है। बहुत कहते हैं कि पंडित जी मरने के बाद भंडारा जो बनता है कि सबसे पहले उठाकर पिछवाड़े में रखाओ, रखे छिए अहाँ सब मांगू रही थी सबसे पहले, क्यों कि जलश्री देवी पिछवाड़े में जाकर खा ले। जलश्री देवी को उनके परिवार वाले जितने परिवार के सदस्य 7 बेटा है माता जी को, और एक बेटी है। 7 बेटा है, 1 बेटी है, और पोता पोती कितना है मुझे तो उतना गिनती नहीं है। 7 बेटा 1 बेटी, पोता पोती नायत नतनी सब कुछ होंगे, लेकिन जरा गौर करिए कि परिवार के जितने सदस्य होंगे, कोई सोचते होंगे कि मेरी नानी या दादी, मेरी माँ कौवा बन जाए, कोई सोचते होंगे। लेकिन भंडारा का पहला अन्न ले जाकर पिछवाड़ा में रखेंगे और काला कौवा आके खा लिया तो हम क्या कहते हैं, दादी खा लो, कहते हैं कि नहीं। ये सत्संग फिर कौन चीज के लिए, ये यज्ञ और हवन कौन चीज के लिए? काला कौवा बनने के लिए, क्योंकि काला कौवा अच्छा नहीं होता है। काला कौवा को अगर कोई घर पर बैठा हुआ देख लेता है तो उसको ढेला फेंक करके भगा दिया जाता है। भगाता है कि नहीं भगाता है?
आज ये टंड घंट ये खटकरम चला दिया हमारे देश के कुछ लोगों ने, जो कहता कि मैं जन्म से ही शुद्ध हूँ, मैं अमुक कुल में जन्म लिया हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, चाहे मेरा कर्म कैसा भी हो जाए, लेकिन मैं ऐसे कुल में जन्म लिया हूँ, तुम हमारे द्वारा पिंडदान कर्म कराओ, तभी तुम्हारे माँ बाप को शांति मिलेगी। और गांव के कुछ ऐसे लोग उनके पिछलगवा बन जाते हैं, उनका एजेंट बन जाता है, उनका साथ देता है, हाँ ये बात बहुत अच्छा है, बहुत कर्म करते रहो। ये परंपरा को हम तोड़ क्यों नहीं देते? सदगुरु कहते हैं, जो व्यक्ति कहते हैं परंपरा से चली आ रही परंपरा बच कहाँ गई है? राम जी शादी किए धनुष तोड़ करके, आप अपने बेटे को कहिए कि धनुष सीखो। ध्यान दीजिएगा, श्री राम की जब शादी हो रही थी धनुष यज्ञ हुआ है ना, सब लोग कहानी जानते हैं। श्री राम की शादी हो रही धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ा गया, तब राम की शादी किसके साथ हुई है? सीता के साथ हुई है। तो आज हम भी उस परंपरा को बरकरार रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बिना धनुष तोड़े किसी लड़के और की शादी नहीं होनी चाहिए। धनुष क्या तोड़ेगा? आजकल बकरी का खुट्टी नहीं उखाड़ पाएगा, धनुष क्या तोड़ पाएगा? शराब पीते पीते, गुटखा खाते खाते उनका फेफड़े जल गया, तो जब बकरी खुट्टी नहीं उठा तो धनुष तोड़ेगा? सदगुरु कहते हैं कि विचार करिए। जो लोग कहते परंपरा की बात को लेकर के, हम तो 9 बज गया है, खत्म करें। अच्छा, गायक लोग हैं। परंपरा की कोई रेखा अब बच नहीं गई है, क्योंकि आज समाज हमारा, पहले के समाज उतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अब सब कुछ का विकास हो गया है, पढ़ाई लिखाई हर चीज में वैज्ञानिक युग आ गया है। हमें गलत मार्ग को छोड़ना चाहिए। समाज में कुछ ऐसी गलत रूढ़िवादिता है, उसको हमें खत्म करके सही मार्ग पर आना चाहिए। जिस माँ ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित्य शीश नवाना। आज कितने लोग हैं जो अपने माता पिता के को जाके शीश नवाते हैं। रामायण तो खूब पढ़ते हैं और रामायण में गा देते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठिए तो माता पिता गुरु को क्या करिए? प्रणाम करिए। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में बात आई कि माता पिता गुरु यही एक तीनों देव है, जिस तीनों देव के बदौलत हमारा जीवन सुरक्षित है, स्थिर है, जीवन हमारा इस धरती पर है। इस तीनों देव को हटा दीजिए तो हमारा जीवन कहलाने के योग्य नहीं रहेगा। माँ ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, पिता ने कमा कर अन्न खिलाया है ना। कहाँ? पिता पंजाब में है, कुंटल या बोरा पीठ पर उठाता है, और पैसा जो होता है महीना का वो कहाँ भेजता है? पप्पू माई के खाता में भेजता है ना। और कह देता है पप्पू की मम्मी हमारे बेटा का बढ़िया त्रिवेणीगंज के बढ़िया कॉन्वेंट में डालना, मधेपुरा के बढ़िया कॉन्वेंट में डालना, कहते हैं कि नहीं? अगर वो पिता नहीं रहे पंजाब में और वहां से 5000 नहीं भेजे तो क्या पप्पू त्रिवेणीगंज कॉन्वेंट या मधेपुरा के बढ़िया कॉन्वेंट में क्या पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन आज उस माता पिता को किनारे कर दिए गए हैं। जिस माँ ने जन्म दिया है, जिसके बदौलत हमारी जिंदगी सुरक्षित है, आज उसको बगल करके हम तरह तरह की देवी देवताओं के पीछे मूड़ी पटकते हैं और उनसे सारी चीज मांगते हैं। संत ने भजन गाया, आइए